आइए आज हम लोग बात करेंगे तीन चीज़ पे। कौन कौन सा तीन टॉपिक हमारा क्या क्या होगा। सबसे पहला टॉपिक होगा कि इसेंशियल मेडिसिन क्या होता है। दूसरा टॉपिक होगा कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा ऑर्फान ड्रग क्या होता है। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे कि इसेंशियल मेडिसिन किसको कहेंगे या इसेंशियल ड्रग किसको कहेंगे। तो वैसा मेडिसिन है ना, वैसा मेडिसिन जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, या कह सकते हैं कि उसके हेल्थ केयर नीड जो होगा है ना उसको पूरा करता हो, है ना, या कह सकते हैं सेटिस्फाइड करता हो, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल मेडिसिन, है ना। इसेंशियल मेडिसिन किसको कहेंगे? दैट मेडिसिन सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। वैसा मेडिसिन जो किसको सेटिस्फाई करे, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को जिसका हेल्थ केयर नीड होगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वैसा मेडिसिन को हम लोग क्या कहेंगे, इसेंशियल मेडिसिन कहेंगे। अब एक चीज और देखिएगा, इसेंशियल मेडिसिन के लिए कुछ क्राइटेरिया भी होना चाहिए, है ना। तो ये क्राइटेरिया क्या होगा इसेंशियल मेडिसिन का? तो सबसे पहला पॉइंट कि इसेंशियल मेडिसिन को क्या होना चाहिए, तो शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, है ना, शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, हमेशा ये अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा चीज इन एडिक्वेट अमाउंट, है ना, मतलब जितना जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग ये अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा चीज क्या होना चाहिए, इन एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, है ना। अब ये डोजेज फॉर्म का अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। तो अब कहने का मतलब जो एक एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म होना चाहिए उस मेडिसिन का, उस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। हो सकता है कि वो टैबलेट के फॉर्म में हो और सिरप के, दोनों के फॉर्म में हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात है कि अगर मान लीजिए हमें सिरप के फॉर्म में जरूरत है और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि एक जो एप्रोप्रिएट डोज होना चाहिए या डोजेज फॉर्म होना चाहिए मेडिसिन का, इसेंशियल मेडिसिन का, वो चीज होना चाहिए। दूसरा एट एफोर्डेबल प्राइस। देखिए एक चीज और है कि प्राइस भी क्या होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए, कि सभी लोग उसको खरीद सके, है ना। अब ऐसा नहीं कि मेडिसिन इसेंशियल है और रेट हम ज़्यादा रख दिए। अब रेट हम रख देंगे कि 50 रुपये 100 रुपये टैबलेट मिलेगा, तो कोई ले पाएगा? सब तो नहीं ले पाएगा, कुछ ही लोग ले पाएंगे। तो फिर उसको इसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में कैसे रखेंगे? जब रेट ही एफोर्डेबल नहीं है तो सब उसको खरीद नहीं पाएगा, तो सबका जरूरत तो पूरा नहीं हो पाएगा हेल्थ केयर के लिए, है ना। तो सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे एफोर्डेबल प्राइस भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म में होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए और अवेलेबल ऑल टाइम्स होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए किसके लिए, इसेंशियल मेडिसिन के लिए। अब देखिए ऐसे तो अगर हम लोग नेशनल इसेंशियल मेडिसिन का बात करते हैं तो नेशनल इसेंशियल मेडिसिन में 348 मेडिसिन आता है ना, 348 मेडिसिन आता है जो नेशनल इसेंशियल मेडिसिन में आता है। लेकिन इसमें से कुछ एग्जाम्पल को हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि एक हेलोथेन है ना। हेलोथेन क्या है, तो ये हेलोजन कंटेनिंग जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है, या हम कह सकते हैं कि इसका यूज किस पर्पस से किया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया के पर्पस से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कह रहे हैं कि जनरल एनेस्थेसिया, तो यहाँ किस फॉर्म में ये होगा, तो ये इनहेलेशन के फॉर्म में लिया जाता है। हेलोथेन एक जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन है ये, तो ये भी आपका इसेंशियल है। दूसरा है आपका आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन क्या है, तो कह सकते हैं एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, जिसको हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं, पेन किलर कह सकते हैं। नहीं तो एनाल्जेसिक मेडिसिन में आइबुप्रोफेन आता है आपका, जो इसेंशियल मेडिसिन है। डेक्सामेथासोन एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है इसका, डेक्सामेथासोन का। उसी तरह से पैरासीटामोल, पीसीएम यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा मतलब क्या है, पैरासीटामोल, है ना। तो पैरासीटामोल का यूज दो पर्पस से होता है, एक तो एंटीपायरेटिक पर्पस से होता है और दूसरा एनाल्जेसिक पर्पस से होता है। मतलब ये पेन किलर का भी काम करता है और साथ में फीवर को कम करने का भी काम करता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को घटाने का भी काम करता है। तो एंटीपायरेटिक एक्शन भी इसका होता है और एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है।
उसी तरह से लोपेरामाइड है ना, जो डायरिया वगैरह के केस में दिया जाता है, जो एक्यूट डायरिया होता है उस केस में आपका दिया जाता है लोपेरामाइड टैबलेट है ना, या लोपेरामाइड सिरप के फॉर्म में भी आता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बॉवेल्स मूवमेंट हो रहा होता है तो उसको रोकने के लिए है ना, मतलब कह सकते हैं इंटेस्टाइनल मूवमेंट को रोकने के लिए क्या किया जाता है, लोपेरामाइड दिया जाता है। उसी तरह से डाइजीपाम है जो आपका क्या है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। नहीं, एंजाइटी जब हो जाता है, जैसे एंजाइटी के केस में क्या होता है, पेशेंट को घबराहट टाइप का आना या फियर टाइप का आना, इस सब टाइप का जो कंडीशन होता है तो उसमें डाइजीपाम का यूज किया जाता है। एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 348 मेडिसिन है जो नेशनल एसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में आता है, जिसमें से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया, हेलोथेन, आइबुप्रोफेन, डेक्सामेथासोन, पैरासीटामोल, लोपेरामाइड, डाइजीपाम है ना, तो ये सब क्या है आपका नेशनल इसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में आता है। अब देखिए, तो ये तो आपका इसेंशियल मेडिसिन के बारे में हो गया। अब दूसरा चीज आपका क्या है, एक होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ना, और एक होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किसको हम लोग बोलेंगे ना, तो जिसको डॉक्टर या कोई मेडिसिनल प्रैक्टिशनर कह सकते हैं, जो क्या करे, उसको प्रिस्क्राइब करे। नहीं, तो वैसा ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन का हम नहीं दे सकते हैं, या कोई भी मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे कह सकते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन का उसको नहीं दिया जा सकता है, तो वैसे ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। इसमें आपका मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के कैटेगरी में। तो यहां हम कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग ऑल एंटीबायोटिक्स must be sold in retail only against a prescription issued to a patient by a registered medical practitioner। मतलब कह सकते हैं कि वैसा मेडिसिन या वैसा ड्रग जिसको कैसे दिया जा सकता है, प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जा सकता है, और ये प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा इशू किया जाएगा, तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, या कह सकते हैं सिंपली हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा उसके द्वारा इशू किया जाएगा पेशेंट को, और फिर ये पेशेंट ले करके प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल पे या फार्मेसी पे जाएंगे तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जा सकता है। तो ऐसा मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। ऐसा मेडिसिन को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। अब इसमें आपका बहुत सारा दवा आता है जिसमें आपका एंटीबायोटिक्स भी क्या है, इंक्लूड है ना, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी इंक्लूड है। एक चीज और कि ये किस में आता है, तो ये शेड्यूल एच में आता है ना, कह सकते हैं कि इसको, ये जो प्रिस्क्राइब ड्रग होता है या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है, इसको किस शेड्यूल में रखा गया है, तो इसको रखा गया है शेड्यूल एच में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का बात करेंगे तो नाम से स्पष्ट है, नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं, प्रिस्क्रिप्शन मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी आप दे सकते हैं, तो वैसा मेडिसिन को या वैसा ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। जैसे इसमें आपका एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं कि दोज ड्रग्स व्हिच आर रिलेटिवली हार्मलेस, वैसा ड्रग जो क्या हो, रिलेटिवली हार्मलेस हो, है ना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाने वाला है, तो वैसा ड्रग को हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे आपका एंटासिड है ना, एंटासिड है, या एनाल्जेसिक है, नहीं, या लैक्जेटिव है, उसी तरह से विटामिन्स है, फेरस सॉल्ट है, आयरन का, है ना, आयरन का मेडिसिन, आयरन का कैप्सूल या आयरन का सिरप, उसी तरह से कोई हर्बल प्रोडक्ट है, तो इस सब को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के कैटेगरी में रख सकते हैं। किसको, एंटासिड को, नाम से स्पष्ट है, जो एसिड को क्या करे, बैलेंस करे, उसको हम क्या कहेंगे, एंटासिड कहेंगे। अब एंटासिड एक्चुअल में क्या होता है, बेस होता है। एंटासिड क्या होता है, बेस होता है, जो एसिड के साथ में रिएक्शन करके और क्या करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन कर देता है, एसिडिटी खत्म हो जाता, नहीं, तो एंटासिड जो क्या करे, एसिड के अगेंस्ट में काम करे, उसको एंटासिड कहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, एंटासिड में बेस होता है। उसी तरह से जैसे एनाल्जेसिक, अभी हमने आपको बताया पेन किलर जिसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक को, उसी तरह से लैक्जेटिव हो गया, जो पेट वगैरह साफ करने के लिए यूज किया जाता है, लैक्जेटिव, तो लैक्जेटिव। उसी तरह से विटामिन्स हो गया,
आयरन का आपका फेरस सॉल्ट हो गया या हर्बल प्रोडक्ट्स हो गया, तो ये सब कैटेगरी का जो मेडिसिन है इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी दिया जा सकता है। तो ऐसे मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। अब देखिए एक टर्म और हम आपको बताने जा रहे हैं जो है ऑर्फान ड्रग्स, है ना। तो ऑर्फान ड्रग्स किसको कहते हैं, तो वैसा ड्रग या वैसा मेडिसिन जिसका यूज रेयरली हो, है ना, कभी कभी यूज हो, तो वैसा मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं या वैसा ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्फान ड्रग कहते हैं। मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं ड्रग और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिजीज और कंडीशन। मतलब कह सकते हैं कि वैसा ड्रग या वैसा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसका यूज किया जाए डायग्नोसिस पर्पस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, है ना, लेकिन इसका यूज रेयरली हो, नहीं कह सकते हैं रेयर डिजीज के केस में हो या रेयर कंडीशन में हो, तो ऐसा ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्फान ड्रग कहते हैं। जैसे अगर ऑर्फान ड्रग का हम एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे देखिएगा सोडियम नाइट्राइट देखिए सोडियम नाइट्राइट, तो सोडियम नाइट्राइट का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ये एंटीडोट का काम करता है साइनाइड पॉइजनिंग में, है ना। साइनाइड पॉइजनिंग में ये क्या करता है, एंटीडोट का काम करता है। उसी तरह से जैसे आपका फोमिपिजोल है तो ये आपका एंटीडोट का काम करता है इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के केस में ये एंटीडोट का काम करता है। उसी तरह से लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी है, लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन के केस में, है ना। तो फंगल इन्फेक्शन के केस में आपका लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी यूज किया जाता है। उसी तरह से जैसे डिजॉक्सिन एंटीबॉडी है तो इसका यूज एंटीडोट के रूप में किया जाता है, डिजॉक्सिन पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है। तो ये सब जो मेडिसिन है, सोडियम नाइट्राइट, फोमिपिजोल है, लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी है या आपका डिजॉक्सिन एंटीबॉडी है, तो ये सब रेयरली यूज होने वाले मेडिसिन है ना। मतलब सिंपल हम लोग क्या कह सकते हैं, जो मेडिसिन रेयरली यूज हो, रेयर कंडीशन में यूज हो, रेयर डिजीज के लिए यूज हो, तो वैसा मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्फान मेडिसिन या ऑर्फान ड्रग कहते हैं। क्लियर है। तो सिंपल हमने क्या क्या देख लिया आज, इसेंशियल मेडिसिन जो सिंपल नाम से हम लोग कह सकते हैं जो जरूरत का मेडिसिन हो। अब इसमें क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म में होना चाहिए, एफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए। तो इसको हम लोग रखेंगे किस कैटेगरी में, इसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में। ऐसे तो आपका नेशनल इसेंशियल मेडिसिन आपका 348 मेडिसिन है, लेकिन इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया जैसे हेलोथेन, आइबुप्रोफेन, डेक्सामेथासोन, पैरासीटामोल, लोपेरामाइड, डाइजीपाम, है ना। तो ये सब आपका इसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में आता है। प्रिस्क्रिप्शन में हमने क्या कहा, वैसा मेडिसिन जो बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं दे सकते हैं, तो वैसा मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। जैसे उसमें हमने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन इसके अंदर आता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आपका आता है, ये शेड्यूल एच के कैटेगरी में आता है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन किसको कहेंगे, वैसा मेडिसिन जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी दिया जा सकता है, जिसमें आपका कह सकते हैं जो आपका रिलेटिवली लेस हार्मफुल या कह सकते हैं हार्मलेस होता है, जैसे एंटासिड, एनाल्जेसिक, लैक्जेटिव, विटामिन, फेरस सॉल्ट, हर्बल प्रोडक्ट, ये सब इसके अंदर आएगा। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। थैंक यू।